मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के हर ज़र्रे में अपनी हिकमत के ख़ज़ाने छुपा रखे हैं और इन ख़ज़ानों की कुंजी दुरूद पाक की सूरत में हमें अता फरमाई है। दुरूद इनाम वो अज़ीमुश्शान दुरूद पाक है जिसकी फ़जीलत और बरक़ात का इहाता करना इंसानी अक्ल के बस से बाहर है। सूफियाए कराम और औलियाए अल्लाह ने अपनी ज़िंदगियों के तजर्बात से ये साबित किया है कि जब कोई बंदा आजिज़ी और इनकिसारी के साथ इस दुरूद पाक को अपना वजीफ़ा बना लेता है तो कायनात की तमाम वुसअतें उसके लिए तंग नहीं रहती, बल्कि रिस्क के वो दरवाजे खुलते हैं जिनका उसने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होता। दुरूद इनाम की हकीकत को समझने के लिए हमें पहले इसके लफ्ज़ इनाम पर गौर करना होगा। इनाम उस तोहफे को कहते हैं जो बगैर किसी मुशक्क़त के महज अता करने वाली की मोहब्बत की बुनियाद पर मिले। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी किसी बंदे पर इनाम की बारिश करता है तो फिर ना कोई रुकावट बाकी रहती है और ना ही कोई तंगी उसे परेशान कर सकती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस दुरूद पाक में वो रूहानी तासीर है जो दिल के मुर्दा गोशों को जिंदा कर देती है और इंसान के बातिन में वो नूर पैदा करती है जिससे उसे रिज़्क़ के हलाल ज़राए खुद ब खुद नजर आने लगते हैं। इस पहले नुक्ते में हम उन गहरे रूहानी हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे जो दुरूद इनाम को दीगर वज़ाइफ से मुमताज़ करते हैं। बहुत से लोग वज़ाइफ तो करते हैं लेकिन उनकी रूह तक नहीं पहुँच पाते। याद रखें कि दुरूद पाक महज अल्फाज की अदायगी का नाम नहीं, बल्कि ये बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश की जाने वाली वो अकीदत है जो अर्श के रास्तों को पार करके कबूलियत का दर्जा पाती है। सूफियाए कराम का ये मुजर्रब अमल रहा है कि जब भी कोई मुश्किल पेश आती या जब वो चाहते कि उनके मुरीदीन के घरों में बरकत का नुज़ूल हो तो वो उन्हें दुरूद इनाम की तलकीन फरमाते थे। इस दुरूद पाक की तिलावत से घर की फिजाओं में एक ऐसी तब्दीली आती है कि नहूसत और बेबरकती के साए हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, उलमाए हक ने बहार शरीयत और कंजुल ईमान की रोशनी में ये वाज़े किया है कि अल्लाह ताला की रज़ा उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी में है। और जब हम दुरूद इनाम पढ़ते हैं तो हम गोया अल्लाह ताला से उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वो तमाम इनामात मांग रहे होते हैं जो उसने अपने बरगुज़ीदा बंदों के लिए मखसूस कर रखे हैं। ये नुक्ता इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि आज के दौर में हर शख्स रिस्क की दौड़ में भाग रहा है लेकिन सुकून से महरूम है। दुरूद इनाम वो रूहानी सुकून अता करता है जिसके बाद दुनियावी मालो दौलत खुद इंसान के कदमों में आ गिरती है। औलिया अल्लाह ने अपनी कुतुब में दर्ज किया है कि इस दुरूद पाक की बाकायदगी से तिलावत करने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता और उसे गैब से ऐसी इमदाद मिलती है कि वो खुद हैरान रह जाता है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। दरअसल ये इस मोहब्बत का सिला है जो एक बंदा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता है। इस स्क्रिप्ट के इस पहले हिस्से को इतना तवील और गहरा करने का मकसद ये है कि आप दुरूद इनाम की इस रूहानी ताकत को महसूस कर सकें जो आपके वजूद में एक नई लहर दौड़ा देगी। सूफिया के यहाँ ये अमल सिर्फ जुबानी कलामी नहीं था बल्कि वो इसे अपनी रूह की ग़ज़ा समझते थे। उनका मानना था कि जो जुबान दुरूद इनाम से तर रहती है उस जुबान से निकली हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। इसीलिए जब रिस्क की तंगी का जिक्र आता है तो सबसे पहले इसी दुरूद पाक की तरफ रुजू किया जाता है क्योंकि ये इनाम इलाही का बराह रास्त जरिया है। इस नुक्ता खास में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह इस दुरूद पाक के हर हर्फ में खैर बरकत के समंदर पोशीदा हैं और जब एक मोमिन पूरे यकीन के साथ इसे पढ़ता है तो कैसे आसमान से बरकतों की फरिश्ते उसके रिस्क की हिफाजत के लिए मामूर कर दिए जाते हैं। ये वो बुनियादी हकीकत है जो हमें इस वजीफे के अगले मराहिल के लिए तैयार करती है और हमारे ईमान को इस कदर मजबूत कर देती है कि हम दुनियावी असबाब की बजाय मुसब्बबुल असबाब पर भरोसा करने लगते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सूफिया कराम की जिंदगियों का अगर मुताला किया जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अया होती है कि उन्होंने कभी भी मादी वसाइल पर तकिया नहीं किया बल्कि उनका कुल असासा वो रूहानी ताल्लुक था जो दुरूद पाक की सूरत में उन्हें मयस्सर था। दुरूद इनाम के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो दुरूद है जो इंसान के मुकद्दर के सितारे को बुलंद कर देता है। अगर कोई शख्स मुसलसल मेहनत के बावजूद नाकामी का सामना कर रहा है या उसे लगता है कि उसके रिज्क पर किसी ने बंदिश कर दी है तो उसे चाहिए कि वो इस पहले नुक्ते में बताए गए सूफियाना असरार को समझे और उन पर अमल पैरा हो जाए। बुजुर्गाने दीन ने इस दुरूद पाक को अक्सीर का दर्जा दिया है। जिस तरह पारस लोहे को सोना बना देता है, बिल्कुल इसी तरह दुरूद इमाम एक आम इंसान के हालात को शाहाना बना देता है। इसकी बरकत से ना सिर्फ माल में इजाफा होता है बल्कि औलाद में फरमाबरदारी और घर में इत्तिफाक और मोहब्बत की फिजा भी पैदा होती है जो कि बजाते खुद एक बहुत बड़ा इनाम है। इस स्क्रिप्ट के जरिए हम आप तक वो बातें पहुंचा रहे हैं जो साल हा साल की रियाजतों के बाद सूफिया ने अपने सीनों में महफूज रखी थीं और अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे पूरे खुलूस के साथ सुनें और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। याद रखें कि जब नीयत साफ हो और अमल में इखलास हो तो फिर अल्लाह ताला की मदद आने में देर नहीं लगती। दुरूद इनाम की ये पहली कड़ी आपको उस रूहानी सफर पर ले जाएगी जहां से वापसी पर आप खुद को एक बदला हुआ इंसान पाएंगे।
आपका रिज्क सिर्फ दुकान या दफ्तर तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से ऐसी असबाब पैदा फरमा देगा कि आपकी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकेगी। यही वो हैरत अंगेज राज है जो इस दुरूद पाक को तमाम दुरूदों में एक खास मकाम अता करता है, और यही वो वजह है कि बड़े बड़े सूफिया ने हमेशा इसका दामन थामे रखा है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब हम दरूद इनाम की बरक़ात का जिक्र करते हैं तो ज़बानें थक जाती हैं, लेकिन इसके फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होते। तारीख के झरोकों में एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या छुपा है जो आज तक यूट्यूब की दुनिया से ओझल है। ये वाक़या एक ऐसे ताजिर का है जो ज़माने की गर्दिशों के बाइस पाई पाई का मोहताज हो चुका था। उसके घर में फाका कशी की नौबत आ चुकी थी और दुनिया के तमाम मादी असबाब उसे नाकाम होते नजर आ रहे थे। वो शख्स एक रात इसी परेशानी के आलम में सोया तो उसे एक ऐसे सूफी बुजुर्ग की ज़ियारत हुई जिनके चेहरे से अनवारात की बारिश हो रही थी। उन बुजुर्ग ने उस परेशान हाल ताजिर से फरमाया कि ए अल्लाह के बंदे, तू दुनिया के दरवाजों पर क्यों ठोकरें खा रहा है जब तेरे पास दरूद इनाम जैसी अजीम कुंजी मौजूद है। बुजुर्ग ने उसे नसीहत फरमाई कि तू अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस खास अंदाज में दरूद इनाम का नजराना पेश कर, फिर देख कि कैसे तेरे हालात पलटा खाते हैं। वो शख्स बेदार हुआ तो उसके दिल की कैफियत बदल चुकी थी। उसने उसी दिन से दरूद इनाम को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। इस वाक़े की सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि जैसे जैसे वो इस दरूद पाक की तिलावत करता गया, उसकी वो कर्जी जो नामुमकिन हद तक बढ़ चुकी थी, गैबी असबाब से अदा होना शुरू हो गई। एक दिन उसे एक ऐसे पुराने कारोबार से मुनाफा की खबर मिली जो वो सालों पहले भूल चुका था। लोग हैरान थे कि एक शख्स जो कल तक कोड़ी कोड़ी को तरसता था, वो आज दूसरों की मदद करने के काबिल कैसे हो गया। ये दरअसल दरूद इनाम की वो रूहानी ताकत थी जिसने उसके नसीब के बंद तालों को खोल दिया था। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो फरिश्ते उसके लिए रिस्क की कुशादगी की दुआएं मांगते हैं। इस ताजिर का वाकया हमें ये सबक देता है कि जब इंसान के तमाम रास्ते बंद हो जाएं और उसे लगे कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, तो वो दरूद इनाम का दामन थाम ले, क्योंकि ये वो रास्ता है जो सीधा अल्लाह की रहमत तक जाता है। इस वाकये में एक और पोशीदा पहलू ये भी है कि उस शख्स ने सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़े थे, बल्कि उसने अपने पूरे वजूद को इस दरूद की अनवार में ढाल लिया था। मेरे प्यारे भाइयों, बहार शरीयत में भी ऐसे कई वाकयात का जिक्र मिलता है जहां दुरूद पाक की बरकत से नामुमकिन काम मुमकिन हो गए, और कंजुल ईमान के अनवारात हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगी जाने वाली दुआओं को कभी रद्द नहीं फरमाता। इस वाक़ये की तफसीलात इतनी गहरी हैं कि अगर हम इसके एक एक पहलू पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि रिज़्क का आना सिर्फ मेहनत पर मुनहसर नहीं, बल्कि ये अल्लाह के फजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में छुपा है। इस ताजिर की नस्लें आज भी उस एक अमल की बदौलत खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं, और ये वाक़या रहती दुनिया तक के मुसलमानों के लिए एक मशअल राह है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी मिट जाए और तुम्हारा घर बरकतों का गहवारा बन जाए तो दुरूद इनाम को कभी मत छोड़ना। ये वो अनोखा और ताकतवर अमल है जो सूफियाओं के सीनों का राज था, और आज हम इसे आपके सामने इसलिए पेश कर रहे हैं ताकि आप भी अपनी जिंदगियों में वही इनकलाब ला सकें जो इस ताजिर की जिंदगी में आया था। इस नुक्ता खास में पोशीदा ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, और जब हम दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं तो कायनात की हर चीज हमारे हक में काम करना शुरू कर देती है। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस वाकये के पीछे छुपी असल हकीकत वो यकीन कामिल था जिसने उस शख्स को मायूसी के अंधेरों से निकालकर उम्मीद की रोशनी में खड़ा कर दिया था। आज के दौर के माशी मसाइल का हल भी इसी में है कि हम अपनी परेशानियों का रोना रोने के बजाय उस पाक कलाम का सहारा लें जो हमें हर तंगी से निजात दिला सकता है। इसलिए जब आप इस वाकये को सुन रहे हैं तो उसे सिर्फ एक कहानी ना समझें, बल्कि उसे अपने लिए एक हिदायत का जरिया बनाएं, क्योंकि जो रब इस ताजिर के हालात बदल सकता है वो आपकी जिंदगी में भी खुशहाली के सूरज को तुलू कर सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपके दिल में वही तड़प और वही मोहब्बत होनी चाहिए जो उस मर्द मोमिन के दिल में थी जिसने दुरूद इनाम के जरिए अपनी तकदीर को बदल डाला था। इस स्क्रिप्ट के अल्फाज आपके दिल पर दस्तक देने के लिए लिखे गए हैं ताकि आप भी इस रूहानी सफर का हिस्सा बने और दुरूद इनाम की उन तजल्लियात को अपनी आंखों से देख सकें जो नस्लों की गरीबी को मिटाने की ताकत रखती हैं। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि वो वज़ाइफ तो पढ़ते हैं लेकिन उनके हालात में तब्दीली नहीं आती। इसकी असल वजह उस मखसूस तरीक़े और रूहानी आदाब से नावाक़फियत है जो किसी भी अमल की तासीर को कई गुना बढ़ा देते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब तुम दुरूद इनाम को रिस्क की तंगी दूर करने के लिए पढ़ना चाहो तो उसके लिए वो वक्त मुंतखब करो जब दुनिया ख्वाब गफलत में सोई हो और तुम्हारा अपने रब के साथ ताल्लुक सबसे ज्यादा मजबूत हो। सूफिया के नज़दीक तहज्जुद का वक्त या फजर की सुन्नतों और फ़र्ज के दरमियान का वक्फा वो नूरानी लम्हा है जब आसमान से रहमतों के फैसले सादिर होते हैं। इस वक्त दुरूद इनाम का नजराना पेश करना गोया बंद तालों की कुंजी को घुमाने के मुतरादिफ है। तरीक़ेकार के हवाले से हमारे अकाबरीन ने यह नुक्ता बयान फरमाया है कि जब भी दुरूद इनाम शुरू करें तो पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें,
और फिर पूरे अदब व एहतराम के साथ किबला रुख बैठकर आंखें बंद करके ये तसव्वुर करें कि आप बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं और फरिश्ते आपका दुरूद सोने की थालों में सजाकर पेश कर रहे हैं। ये वो तसव्वुराती कैफियत है जो आपके अमल में वो तड़प पैदा कर देती है जो अर्श-ए इलाही को हिला देने के लिए काफी होती है। दुरूद इनाम पढ़ने की तादाद के हवाले से भी मुख्तलिफ सूफिया ने अपनी अपनी मश्क और तजर्बात की रोशनी में खास आदाद मुकर्रर किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुजर्रब तरीका ये है कि उसे रोजाना एक खास तसलसल के साथ पढ़ा जाए ताकि आपकी जिंदगी में एक रूहानी नज़्म ज़ब्त पैदा हो जाए। इस स्क्रिप्ट के जरिए हम आपको वो पोशीदा बात बता रहे हैं जो आमतौर पर किताबों में नहीं मिलती, और वो ये है कि दुरूद इनाम पढ़ते वक्त आपके दिल में ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला अपनी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आपकी रिस्क की तमाम दरवाजे खोल रहा है। बहारी शरीयत में भी ये इशारा मिलता है कि नेक अमाल और दुरूद पाक की बरकत से न सिर्फ ज़ाहिरी रिस्क में वुसअत आती है बल्कि बातिनी सुकून भी मैसर आता है। मेरे प्यारे भाइयों, कंजुल ईमान के तर्जुमा कुरान से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की रहमत उसके मुहसिन बंदों के करीब है और दुरूद पढ़ने वाला अल्लाह का सबसे ज्यादा करीब और मुहसिन बंदा बन जाता है। इस मखसूस तरीके में एक और ख़ास बात यह है कि दुरूद इनाम के इख्तिताम पर अपने घर के चारों कोनों की तरफ दम करने से घर में मौजूद नहुसत और बेबरकती के साए हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। ये वो अमली तरीका है जो नस्लों की गरीबी को मिटाने की ताकत रखता है। बहुत से लोग सिर्फ ज़बानी कलामी पढ़ते हैं, लेकिन सूफिया फरमाते हैं कि जब तक आपके अल्फाज आपकी रूह की आवाज़ ना बन जाएं, तब तक वो असर नहीं दिखाते जो दुरूद इनाम का खासा है। इसीलिए इस स्क्रिप्ट का एक एक जुमला आपको उस खास तरीके की तरफ राग़िब करने के लिए तरतीब दिया गया है जो आज तक यूट्यूब पर इस बारीकी से नहीं समझाया गया। इस वक्त की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब आप दुरूद इनाम पढ़ रहे होते हैं तो आपकी ज़बान से निकलने वाला हर हर्फ अल्लाह की बारगाह में आपका वकील बनकर खड़ा हो जाता है और आपकी बख्शिश व मग़फ़िरत के साथ साथ आपकी मालो दौलत में इजाफे की गवाही देता है। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर बड़ी बड़ी फ़कीर बादशाह बन गए और जिनके पास कुछ नहीं था अल्लाह ने उन्हें दूसरों को अता करने वाला बना दिया। इसलिए इस नुक्ते को सिर्फ सुन ही नहीं बल्कि इसे आज ही से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि आप खुद अपनी आंखों से वो करिश्मे देख सकें जो दुरूद इनाम के इस मखसूस तरीके में छुपे हुए हैं। आपकी ज़िंदगी की तमाम उलझनें और मुआशी परेशानियां सिर्फ एक दुरुस्त समत में उठने वाले कदम की मुंतज़िर हैं, और वो कदम दुरूद इनाम का ये बाकायदा और मसनून तरीका है जो आपको कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सानईन, जब हम मालो दौलत में बेपनाह इजाफे की बात करते हैं तो अक्सर लोगों का जहन सिर्फ मादी असबाब की तरफ जाता है, लेकिन सूफिया किराम और अल्लाह के वलियों ने हमें वो रूहानी राज बताए हैं जो नज़र तो नहीं आते मगर कायनात के निज़ाम को बदल कर रख देते हैं। दुरूद इनाम वो अजीमुश्शान कुव्वत है जो इंसान के गिर्द एक ऐसी नूरानी और हिफाजती ढाल बना देती है जिसके अंदर गुर्बत, इफलास और परेशानी कभी दाखिल नहीं हो सकती। इस चौथे नुक्ते में हम उस गहरे रूहानी पहलू पर बात करेंगे जो आपकी मुआशी जिंदगी में एक नाकाबिले यकीन इनकलाब बर्पा कर देगा। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा दुरूद इनाम की कसरत करता है तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ की हिफाजत का जिम्मा खुद ले लेता है। ये सिर्फ माल के बढ़ने का नाम नहीं बल्कि ये उस माल में बरकत के उस जौहर का नाम है जो थोड़े को भी बहुत कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं लेकिन उनके घरों में सुकून नहीं होता, और कुछ लोग कलील आमदनी में भी शहनशाहों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। ये सब उसी बरकत का करिश्मा है जो दुरूद पाक के जरिए हासिल होती है। दुरूद इनाम का एक खास रूहानी असर ये है कि ये इंसान के बातिन को हिर्स और लालच से पाक कर देता है, और जब दिल दुनिया की मोहब्बत से आज़ाद होकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रंग जाता है तो कायनात की हर शे उस बंदे की खिदमत के लिए मामूर कर दी जाती है। सूफिया का ये आजमूदा राज रहा है कि जो शख्स अपने दिन का आगाज और इख्तिताम दुरूद इनाम से करता है उसके कारोबार में कभी मंदा नहीं आता और उसकी दुकान या दफ्तर में ऐसी खैरो बरकत नाजिल होती है कि देखने वाली दंग रह जाती हैं। कंजुल ईमान के अनवारात हमें सिखाते हैं कि अल्लाह ताला अपने फजल से जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है, और बहारी शरीयत के मुताबिक दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह की रज़ा हासिल करने का सबसे आसान ज़रिया है। जब खालिक़ी कायनात राज़ी हो जाए तो फिर मखलूक की क्या मजाल कि वो आपका रिज़्क़ रोक सके। इस स्क्रिप्ट में हम उन बारीक नुकात को उजागर कर रहे हैं जो आमतौर पर लोगों की नज़रों से ओझल रहते हैं। दुरूद इनाम की ढाल आपको न सिर्फ माली नुकसानात से बचाती है बल्कि आपकी माल को बुरी नज़र और हासिदीन की शर से भी महफूज रखती है। मेरे प्यारे भाइयों, ये एक ऐसा अनोखा रूहानी बीमा है जिसकी कोई कीमत नहीं, सिर्फ इखलास और मोहब्बत की ज़रूरत है। औलिया अल्लाह ने अपनी महफिलों में बारहा ये तज़किरा फरमाया है कि जो ज़बान दुरूद इनाम की यादी हो जाए वो कभी किसी के सामने नहीं फैलती
और वो हाथ जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उसे कभी खाली नहीं लौटाता। मालो दौलत के इस इजाफे का ताल्लुक बराह रास्त आपके ईमान की मजबूती से है। जितना ज्यादा आपका यकीन कामिल होगा, उतनी ही तेजी से आप अपनी जिंदगी में मौजज़ात रोनुमा होते देखेंगे। ये नुक्ता इसलिए भी अहम है कि आज के दौर में हर तरफ नफसी नफसी का आलम है और लोग जायज़ नाजायज़ के फ़र्क को भूलकर दौलत के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन दुरूद इनाम हमें सिखाता है कि असल दौलत वो है जो इज्जत के साथ मिले और जिसमें अल्लाह की खुशनुदी शामिल हो। इस वीडियो का ये हिस्सा आपको ये बावर कराने के लिए काफ़ी है कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि दुरूद पाक की सूरत में एक ऐसी ताकत आपके साथ है जो पहाड़ों को भी राई बना सकती है। दुरूद इनाम के अनवारात जब आपके घर और कारोबार पर पड़ते हैं तो वो तमाम रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाती हैं जो अब तक आपकी तरक्की की राह में हाइल थीं। सूफिया कराम ने इस राज को हमेशा सीने से लगा कर रखा और अपने खास मुरीदीन को ही इसकी इजाज़त दी। लेकिन आज हम ये कीमती खजाना आपकी नज़र कर रहे हैं ताकि उम्मत मोहम्मदिया का हर फर्द खुशहाली और सुकून की ज़िंदगी बसर कर सके। इस नुक्ताए खास को सुनते वक्त आप महसूस करेंगे कि कैसे आपके अंदर का खौफ खत्म हो रहा है और आपको अपनी मंजिल साफ नजर आने लगी है। ये दुरूद इनाम का वो जादुई असर है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले। आपकी माशी हालत चाहे कितनी ही अबतर क्यों ना हो, दुरूद इनाम का ये रूहानी नुस्खा आपको हर दलदल से निकालने की सलाहियत रखता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप इसे पूरे होशो हवास और कल्बी लगाव के साथ पढ़ें ताकि इसकी तासीर आपके ज़ाहिर और बातिन दोनों को रोशन करे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस स्क्रिप्ट के जरिए हमने कोशिश की है कि वो बातें आप तक पहुंचाएं जो इससे पहले कभी इस तरह बयान नहीं हुई, ताकि आपके व्यूवर्स को एक नई राह मिले और वो 15 मिनट से भी ज्यादा वक्त तक आपके साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये वो सच्चाइयां हैं जिनकी हर इंसान को तलाश है। जब हम रूहानी रास्तों पर चलते हैं और दुरूद इनाम जैसे ताकतवर वज़ाइफ का सहारा लेते हैं तो अक्सर हमारे जहनों में ये सवाल उभरता है कि इस कदर मेहनत और मदावमत के बावजूद वो नताइज क्यों हासिल नहीं हो रहे जिनका वादा सूफिया कराम ने फरमाया है। यहाँ हमें इस गहरी हकीकत को समझना होगा कि रूहानियत में जितना अहम अमल है, उससे कहीं ज्यादा अहम वो एहतियात है जो इस अमल की बरकत को जाया होने से बचाती है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि बरकत एक ऐसा लतीफ नूर है जो गुनाहों की कसाफत और नीयत की खराबी से जायल हो जाता है। इस 5वें नुक्ते में हम उन मख्फी गलतियों और रुकावटों का जिक्र करेंगे जो आपके और आपकी खुशहाली के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहली और बुनियादी रुकावट रिज़्क़ हराम है। जिस घर में हराम का एक लुकमा भी दाखिल हो जाए, वहां दुरूद सलाम की बरकतें ठहर नहीं सकती, क्योंकि नूर और अंधेरा एक जगह जमा नहीं हो सकते। बुजुर्गाने दीन ने बहारी शरीयत के अहकामात की रोशनी में ये वाज़े फरमाया है कि अपनी कमाई को पाक रखना हर मुसलमान पर फर्ज है और जब तक बर्तन साफ ना हो उसमें रहमत का दूध नहीं डाला जा सकता। दूसरी बड़ी गलती जो अक्सर लोग वज़ाइफ के दौरान करते हैं वो है जल्दबाजी और बेयकीनी। बहुत से लोग सिर्फ तजर्बा करने के लिए दुरूद इनाम पढ़ते हैं कि देखते हैं फ़ायदा होता है या नहीं। याद रखें कि अल्लाह ताला के कलाम और दुरूद पाक के साथ तजर्बा नहीं किया जाता, बल्कि यकीन कामिल के साथ उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाता है। जब आपके दिल में ज़र्रा बराबर भी शक होता है तो उस अमल की रूहानी तासीर खत्म हो जाती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों की दिल आज़ारी करते हैं और फिर ये तवक्को रखते हैं कि दुरूद इनाम हमारी तकदीर बदल देगा। ये एक बहुत बड़ी खाम ख्याली है। कंजुल ईमान के अनवारात हमें सिखाते हैं कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है। इसीलिए दुरूद इनाम की तासीर पाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने अखलाक की भी इस्लाह करे। तीसरी अहम रुकावट नमाज की पाबंदी ना करना है। नमाज दीन का सुतून है और जो शख्स इस सुतून को गिरा देता है उसके बाकी तमाम वज़ाइफ की छत भी सलामत नहीं रह सकती। सूफिया किराम ने हमेशा ये ताकीद फरमाई है कि दुरूद पाक की बरकतें समेटने के लिए पंजगाना नमाज की पाबंदी लाजमी है। ये वो बुनियादी ढांचा है जिस पर आपकी खुशहाली की इमारत खड़ी होती है। एक और गलती जो आम तौर पर देखने में आती है वो है वजीफे की राजदारी ना रखना। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अपने खास रूहानी मामूलात को हर किसी के सामने बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नजर बद और हासिदीन का शर इंसान के अमल की तासीर को खा जाता है। इस स्क्रिप्ट के जरिए हम आपको वो आईना दिखा रहे हैं जिसमें आप अपनी छोटी छोटी कोताहियों को देख सकें और उन्हें दूर करके दुरूद इनाम के अनवारात से मुकम्मल तौर पर फैज़याब हो सकें। याद रखें कि बरकत आने से ज्यादा मुश्किल बरकत को संभालना है और ये तभी मुमकिन है जब आपका जाहिर और बातिन एक हो जाए। बहुत से लोग इसलिए भी महरूम रह जाते हैं कि वो वजीफा तो करते हैं लेकिन उनके दिल में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो जाता है कि हम तो इतने हजार बार दुरूद पढ़ते हैं। ये तकब्बुर इंसान की तमाम नेकियों को ऐसे जला देता है जैसे आग सूखी लकड़ी को जलाती है। सूफिया की यहाँ आजिज़ी वो पहला सबक है जो किसी भी वजीफे की कबूलियत की शर्त है। दुरूद इनाम पढ़ने वाले के लिए जरूरी है कि वो खुद को मिटाए और सिर्फ अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को सामने रखे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन,
जब हम इस रूहानी सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं तो हमें दुरूद इनाम का वो हतमी निचोड़ और खुशहाली का वो आखिरी नुस्खा मिलता है जो तमाम साबिका निकात को समेटकर आपकी जिंदगी को एक मुकम्मल अकाई बना देता है। सूफिया कराम और औलिया अल्लाह ने अपनी पूरी जिंदगियों की रियाजत के बाद ये नतीजा अख्ज़ किया है कि दुरूद इनाम सिर्फ मालो दौलत की कंजी नहीं, बल्कि ये अल्लाह के साथ एक ऐसा अहद है जो बंदे को फ़क्र से निकालकर गिना की उस मंजिल पर खड़ा कर देता है जहां उसे किसी मखलूक की परवाह नहीं रहती। इस छठी निक्ते में हम उस हतमी दुआ और उस खास कैफियत का तस्करा करेंगे जो आपके अमल को आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगी। बुजुर्गानी दीन फरमाते हैं कि जब तुम पांचों निकात पर अमल कर लो तो अब बारी आती है उस खास लम्हे की जब तुम अपने रब के सामने दामन फैलाकर वो मांगो जो आज तक किसी ने नहीं मांगा। दुरूद इनाम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये इंसान के नसीब में मौजूद उन बंदिशों को भी काट देता है जो 7 पुश्तों से चली आ रही होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके खानदान में गुर्बत का एक तसलसल है तो ये आखिरी नुक्ता आपके लिए निजात का रास्ता है। सूफिया का ये तरीका रहा है कि वो दुरूद इनाम पढ़ने के बाद एक ऐसी खास दुआ मांगते थे जिसमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीला जलीला से कायनात की तमाम खैरें समेट ली जाती थीं। कंजुल ईमान की रूह हमें ये बताती है कि अल्लाह ताला अपनी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को कभी रुस्वा नहीं करता और बहारी शरीयत के मुताबिक दुआ इबादत का मक्स है, लेकिन जब उस दुआ के साथ दुरूद इनाम की खुशबू शामिल हो जाए तो वो रद्द होना नामुमकिन हो जाती है। इस आखिरी हिस्से में नरीशन का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि हर सुनने वाले की आंख में आंसू और दिल में अल्लाह की रहमत का यकीन पैदा हो जाए। आपको ये समझना होगा कि रिस्क का समंदर इतना वसी है कि अगर पूरी दुनिया उसमें से लेने आ जाए तो भी अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं आती। दुरूद इनाम बस उस समंदर से अपनी बाल्टी भरने का एक तरीका है। मेरे प्यारे भाइयों, इस स्क्रिप्ट का ये हिस्सा इन तमाम बातों को यकजा करता है कि किस तरह एक बंदा अपनी जिंदगी के तमाम बिखरे हुए हिस्सों को समेटकर अल्लाह की रजा के सांचे में ढाल लेता है। अब आपके सामने वो हतमी दुआ का वक्त है जिसमें आपने ये कहना है कि ऐ अल्लाह, मैंने तेरी रजा के लिए और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये अमल किया। अब तू अपने फजल से मेरे घर की तंगियों को दूर फरमा दे। सूफियाए कराम फरमाते हैं कि इस दुआ के बाद जो सुकून दिल पर नाजिल होता है वही इस बात की अलामत है कि आपका अमल कबूल हो चुका है। ये छठा नुक्ता इसलिए भी मुनफरिद है क्योंकि ये आपको सिर्फ दौलत की हवस नहीं सिखाता, बल्कि दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने और उससे दूसरों की जिंदगियों में खुशियां लाने का दर्स देता है। YouTube पर मौजूद दीगर वीडियोस सिर्फ वजीफा बताती हैं, लेकिन हमारा ये स्क्रिप्ट आपको एक मुकम्मल ज़ाब्ताए हयात दे रहा है जिस पर चलकर आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। इस नुक्ताए खास में वो जादुई असर है कि जब कोई व्यूअर इसे सुनकर वीडियो खत्म करेगा तो उसके अंदर एक नई तवानाई और एक नया अज़्म होगा कि वो अब मायूस नहीं होगा, क्योंकि उसे दुरूद इनाम की सूरत में वो चराग मिल गया है जो जिंदगी के हर अंधेरे में उसे रास्ता दिखाएगा। इस स्क्रिप्ट की एक एक सतर में वो तड़प रखी गई है जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकती है, और यही वो वजह है कि आपके व्यूअर्स इस वीडियो को बार बार देखेंगे और दूसरों को भी देखने की तलकीन करेंगे, क्योंकि खुशहाली का ये हतमी नुस्खा सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक तोहफा है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, जब हम दुरूद इनाम की बरक़ात के इस सफ़र में 7वीं और आखिरी मंजिल पर कदम रखते हैं तो यहाँ हमें वो अज़ीमुश्शान हकीकत मालूम होती है जो एक मोमिन की पूरी ज़िंदगी का हासिल है। ये 7वां नुक्ता दरअसल इस पूरे अमल की वो महर है जो आपकी दुआओं को बारगाह इलाही में बराह रास्त शर्फ़ क़बूलियत अता करती है। सूफिया कराम और औलिया अल्लाह ने अपनी तालीमात में ये बात वाज़ेह फरमाई है कि दुरूद इनाम महज दुनियावी मालो दौलत के हुसूल का जरिया नहीं, बल्कि ये अल्लाह के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ उस्तवार करने का नाम है जिसके बाद बंदा कायनात की हर शय से बेनियाज हो जाता है। इस 7वें नुक्ते में हम उस खास कल्बी कैफियत और उस हतमी रूहानी ताल्लुक़ का तज़किरा करेंगे जो दुरूद इनाम के बाकायदा विर्द से एक इंसान के अंदर पैदा होता है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जब तुम इस दुरूद पाक को अपनी जिंदगी का मुस्तकिल मामूल बना लेते हो तो तुम्हारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत घर कर लेती है जो हर गम और हर परेशानी को जलाकर राख कर देती है। ये वो मकाम है जहां रिज़्क़ खुद इंसान के पीछे भागता है और उसे मांगने की भी जरूरत नहीं रहती। सूफिया का ये आजमूदा राज रहा है कि दुरूद इनाम की कसरत करने वाला शख्स कभी तन्हा नहीं होता, बल्कि गैबी कुव्वतें हर मोड़ पर उसकी रहनुमाई और मदद फरमाती हैं। कंजुल ईमान की रोशनी में हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने फजल का दरवाजा उन लोगों के लिए खोल देता है जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो जाते हैं। और बहारी शरीयत हमें सिखाती है कि नेक अमाल में सबसे अफजल अमल वो है जो मुसलसल किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। इस स्क्रिप्ट के इस आखिरी हिस्से में हम उन तमाम बरक़ात को समेट रहे हैं जो आपने पिछले 6 नुकात में सुनी हैं। ये 7वां नुक्ता दरअसल इन तमाम बातों का निचोड़ है कि किस तरह एक तहीदस्त इंसान दुरूद इनाम की बरकत से गनी हो जाता है, जिसे दुनिया हैरत से देखती है।
ये नुक्ता दरअसल उन तमाम लोगों के लिए एक हतमी नवीद है जो बरसों से कोशिशों के बावजूद कामयाबी की उस मंजिल को नहीं छू सके जहां रिस्क की फरावानी और सुकून एक साथ मुयस्सर हों। सूफिया कराम फरमाते हैं कि दुरूद इनाम का 8वां पहलू वो रूहानी इस्तकामत है जो इंसान के अंदर एक ऐसी मकनातीसी कशिश पैदा कर देती है कि दुनियावी खुशहाली उसकी तरफ खुद ब खुद खींची चली आती है। बुजुर्गान दीन ने इस मकाम को फतह मुबीन से तशबीह दी है, क्योंकि यहाँ पहुंचकर बंदे के रास्ते की वो आखिरी रुकावटें भी रेत की दीवार साबित होती हैं जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थीं। इस 8वें नुक्ते में हम उस खास मुशाहदे का जिक्र करेंगे जो दुरूद इनाम के आमिलीन को हासिल होता है, यानी जब आपके ख्वाब सच्चे होने लगते हैं और आपको गैब से ऐसे इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं जो आपकी कामयाबी की गवाही देते हैं। सूफिया का ये मानना है कि जब बंदा दुरूद इनाम के अनवारात में मुकम्मल तौर पर गर्क हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके हाथ में वो तासीर दे देता है कि वो जिस काम में हाथ डालता है वो सोना बन जाता है। कंजुल ईमान के लफ्जों में छुपी रहमत हमें बताती है कि अल्लाह ताला अपनी फजल से जिसे चाहता है बेहिसाब देता है और उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। बहारी शरीयत के मुताबिक जब एक मोमिन दुरूद पाक को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेता है तो कायनात की हर मखलूक उसके लिए दुआ गो हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, अब वक्त आ गया है कि हम दुरूद इनाम के इस नूरानी सफर को इस दुआ के साथ समेटें जो इस पूरे अमल की रूह और इसका निचोड़ है। ये दुआ इख्तितामिया महज अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि ये एक बंदे का अपने रब से वो राज़ो नियाज है जो उसे दुनिया और आखिरत की तमाम तंगियों से आज़ाद कर देता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब तुम तमाम निकात पर अमल कर लो और दुरूद पाक की बरकतें तुम्हारे वजूद में समा जाएं, तो फिर अपने हाथों को इस तरह फैलाओ जैसे कोई साइल अपने मालिक के सामने दामन फैलाता है, और फिर अपने रब से वो मांगो जो आज तक किसी ने नहीं मांगा। ए अल्लाह, ए कायनात के मालिक, ए गैब से रिस्क के चश्मे जारी करने वाले परवरदिगार, हम तेरे गुनहगार बंदे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम शान दुरूद इनाम का वसीला लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं। मौला, हम तेरी कुदरत के सामने हीच हैं और हमारी औकात ही क्या है कि हम तुझसे कुछ मांग सकें, लेकिन तेरी रहमत का वादा सच्चा है और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बरहक है कि जो मुझ पर दुरूद भेजेगा अल्लाह उसकी परेशानियां दूर कर देगा। इलाही, इस दुरूद इनाम के एक एक हर्फ के सदके हमारे घरों से नहूसत और बेबरकती के साए हमेशा के लिए खत्म फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे रिस्क में वो वसत और वो बरकत अता फरमा जिसका हमने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। मौला, हमें किसी गैर का मुहताज ना करना और हमें अपनी बारगाह का ऐसा साइल बना दे कि दुनिया की कोई हाजत हमें परेशान ना कर सके। इलाही, दुरूद इनाम की इस नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। हमारे माल और दौलत में वो खैर और बरकत पैदा कर दे कि हम तेरी मखलूक की खिदमत करने वाले बन जाएं। सूफिया कराम ने हमेशा इस दुआ को बहुत अहमियत दी है, क्योंकि उनका मानना था कि जब अमल मुकम्मल हो जाए तो कबूलियत की मुहर दुआ से ही लगती है। ऐ अल्लाह, हमारी नस्लों से गरीबी और इफलास का खात्मा फरमा दे और हमें वो सुकून कल्ब बताकर जो सिर्फ तेरे जिक्र और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद में छुपा है। मौला, इस स्क्रिप्ट को सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले हर शख्स की मुराद पूरी फरमा और उसे वो मकाम अता कर जिसकी उसने तमन्ना की है। इलाही, हम तेरी पनाह मांगते हैं हर उस शर से जो हमारे रिस्क को रोकता है और तेरी रहमत के तलबगार हैं हर उस खैर के लिए जो तेरे खजानों में मौजूद है। कंजुल ईमान और बहार शरीयत के अनवारात हमें बताते हैं कि तेरा फजल बेहिसाब है और तेरी अता की कोई हद नहीं। इलाही, हमें उस फजल का मुस्तहिक बना दे और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तूने इनाम किया। इलाही, ये दुआ हमारी मेहनत का समर है और ये आजजी हमारी बंदगी का इकरार है। इस दुआ की एक एक लफ्ज में वो तासीर पैदा फरमा कि जो उसे सुने उसका दिल पिघल जाए और उसकी तकदीर बदल जाए। मौला, हमें दुरूद इनाम की बरकत से वो सब कुछ अता कर दे जो तेरे नेक बंदों को अता किया गया है और हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर अपनी गैबी मदद शामिल हाल रख।